एक साल में अधिकतम 3 फसलें ले सकते हैं। जैसे इसके लिए 15 दिन के लगभग हम लोग दवाई किन से देते हैं कि पत्ती ना काट पाए। ये लोग छोटे छोटे छेद कर देते हैं तो वो पत्ती पूरी खा जाते हैं। हमारे हिसाब से पुरानी पद्धति हमें ज़्यादा बेहतर लगती थी, लेकिन अब ये सीडर से होने लगी, ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मूंग की फसल, और इसे उगाने में होती है असीम मेहनत, किसान का समर्पण। नमस्कार, मैं हूं योगेश योगी किसान लाइव से। हम हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की तहसील उरई के ग्राम कुइया में, और हमारे साथ हैं मूंग की खेती करने वाले एक किसान। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रांजल जी। प्रांजल जी, एक ग्रीष्मकालीन जो मूंग की खेती है, इसकी तैयारी के लिए जरा बताएंगे कि क्या तैयारी करनी पड़ती है? इसके लिए 2 से 3 बखराई की जाती है और फिर बवाई की जाती है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी हो तो 2 बखराई होंगी, अगर नहीं है तो 3 बखराई तक, अगर ज़्यादा वो मिलता है। अच्छा, कुछ किसान जो है मूंग सीड्रिल से भी बोते हैं, कुछ हाथ से छींट के भी बोते हैं, तो कौन सी पद्धति ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से पुरानी पद्धति हमें ज़्यादा बेहतर लगती थी, लेकिन अब ये सीडर से होने लगी, ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। और बीज भी मतलब जैसा गिरना चाहिए उस हिसाब से गिर जाता है और जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। अच्छा, प्रति एकड़ जो सीड्रिल से बुआई करते हैं तो इसमें कितना बीज लग जाता है एक एकड़ में? वैसे कम से कम 2.5 का बीघा बेचते हैं अपन लोग, और अधिकतम कुछ किसान 4 किलो का बीघा भी दे देते हैं। 4 किलो बीघा यानी कि लगभग 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही। अगर यही चीज़ मैं आपसे पूछूं कि हमें सीड्रिल से ना बोके और हाथ से छीटा जिसको बोलते हैं, फेंकने वाली पद्धति भी बोलते हैं कुछ लोग, तो छीटा पद्धति अगर हाथ से बोना हो तो फिर कितना बीज लगेगा? ज़्यादा लगता है या कम लगता है उसमें? वैसे 1-8 किलो बढ़ा देते हैं शायद, हमारे हिसाब से छीटा पद्धति में बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ये थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए कि सीड्रिल से ज़्यादा बीज आप गहरे डालते हैं या ऊपर ही रखना पड़ता है? सीड्रिल से 2 आंगुर के लगभग डालते हैं। 2 अंगुल का मतलब लगभग 1 इंच। अगर नमी हो पर्याप्त 2 या 2.5 बस। अच्छा, थोड़ा सा खाद प्रबंधन के बारे में बताएंगे हमें कि खाद का उपयोग जो है आप बुआई के समय भी करते हैं या बाद में करते हैं या और बाद में करते हैं? बुआई के समय हम लोग DAP लगाते हैं 3-4 किलो का बीघा। ऐसे जिस हिसाब से बीज की मात्रा होती है वो आधा बीज आधी खाद DAP। और जो सिंचाई होती है, जैसे पहली सिंचाई बुआई के पहली सिंचाई कितने दिन बाद आप नेसेसरी है, कितने दिन बाद आप करते हैं? वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, लेकिन वैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 20 दिन 18 दिन में करते हैं, नहीं तो 25 दिन में तो कर ही देते हैं अगर टेम्परेचर। जब बहुत सारे किसान जो है पहली सिंचाई जब करते हैं तो खाद प्रबंधन करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं, तो क्या ऐसा मूंग में भी ऐसा होता है? हाँ हाँ, खाद का यूरिया का किंचा करते हैं। यूरिया का। अच्छा, किसान भाइयों को एक चीज़ और बताइए कि गर्मी की फसल है तो जाहिर सी बात है कीड़े बहुत सारे आते होंगे, तो कीट प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? कीट प्रबंधन के लिए जब वो मतलब जर्मिनेशन होता है, 2 पत्तियां हो जाती हैं, तो इसमें झिंझरी ज़्यादा लगती है। इसके लिए 15 दिन के लगभग हम लोग दवाई किन से देते हैं कि पत्ती ना काट पाए। ये छोटे छोटे छेद कर देते हैं तो वो पत्ती पूरी खा जाते हैं। ऐसे कीटनाशक लगभग कितनी बार आपको डालना पड़ता होगा जब तक फसल तैयार नहीं होती? अधिकतम 3 बार तो डालते हैं और कम से कम 2 बार तो डालनी पड़ती है। अच्छा, कुछ चूँकि है तो एक रसायन ही कीटनाशक, और सेहत के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक है, तो कुछ ऐसा जिसे अगर हम ग्रीष्मकालीन मूंग को प्रबंधन करना चाहें, कुछ देसी तरीके क्या उससे बचाई जा सकती है मूंग की? संभव नहीं? अभी ऐसा अभी तक किया नहीं है। जैसे रसायन का ज़्यादा चलन है तो उसी प्रकार से हम
अच्छा, यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा कुछ ऐसा स्कीमें हाँ हाँ उत्तर प्रदेश चल सरकार रही है, लेकिन आदमी वहाँ उससे दूर हट रहा है। जैविक खेती से? हाँ, रासायनिक को पसंद कर रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि जैविक खेती से दूर हटने का कारण क्या है? महंगी है या कुछ और कारण है? महंगी है और आदमी मतलब इससे बचता है महंगाई के हिसाब से। और कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल भी किए हैं लोगों ने, तो उन्हें फ़र्क नहीं समझ में नहीं आया, इसलिए रसायन के पीछे भागता है। अच्छा, गर्मी की खेती आप मूंग की करते हैं, तो इसका उत्पादन क्या कितना रहता होगा? इसका अधिकतम उत्पादन 4 कुंटल 4 कुंटल प्रति बीघे या प्रति एकड़? प्रति बीघा। प्रति बीघा अधिकतम बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा, हमने मध्य प्रदेश में भी किसानों को देखा है। मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान जो है गर्मी की भी लेते हैं, लेकिन बरसात में भी लेते हैं, जिसको अपन खरीफ की फसल बोलते हैं, खरीफ में भी लेते हैं। क्या इधर भी खरीफ के रूप में उड़द या मूंग की खेती होती है? हमारे ग्राम में तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बरसात में भय ले जाता है, मतलब अंजल जी, ये बताइए कि जो मूंग का आप उत्पादन करते हैं, तो क्या सरकारी रेट पे बेचते हैं? एमएसपी वगैरह की सुविधा यहाँ पर? एमएसपी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जब एमएसपी की सुविधा मतलब जो लगते हैं वो कांटे सरकार की तरफ से, उस समय ये फसल नहीं होती है। अच्छा, जब लगते हैं मतलब अंतराल बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो फिर इसको मंडी पे आप बेचते हैं, तो क्या अच्छे रेट यहाँ की मंडियों में मिल जाते हैं? हाँ, अच्छी रेट पर्याप्त मिल जाते हैं। हाँ। मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि गर्मी की मूंग निकालना ज़्यादा लाभदायक है या फिर बरसात में, खरीफ में? गर्मियों में ज़्यादा है लाभ। गर्मियों में ज़्यादा है, क्योंकि उस समय मानसून के ऊपर निर्भर करता है। वैसे हमारे अच्छा प्रांजल जी, एक चीज़ बताइए कि मूंग में पानी का प्रबंधन कितना होता है? कितनी बार पानी देना पड़ सकता है? पानी अधिकतम 3 बार तो देंगे, और फिर टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो 4 तक भी पहुँच जाता है पानी। अच्छा, 4 पानी भी लगाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि मूंग की फसल पककर तैयार हुई हो, काटने से पहले मौसम की मार झेलनी पड़ी हो? वैसे काटने के पहले तो नहीं, कतरते समय जैसे आधा खेत मतलब कतर लिया हमने, कुछ रह गया तो पानी बारिश हो गई तो फिर हमें काम बंद करना पड़ा। वो फिर 2-3 दिन बाद कटवाई करनी पड़ी, और कुछ आंधी में उड़ गए हमारे। अच्छा, मूंग की फसल जो होती है तो इसका दाना, इसका छिलका बहुत पतला माना जाता है, तो अगर बारिश होती है तो नुकसान होने की संभावना कितनी रहती है? बारिश में इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है, और वैसा कुछ नहीं, तो इसमें स्वाद में भी थोड़ा फर्क पड़ता है। एक साल में लगभग मैंने देखा कि यहाँ गर्मी में आप मूंग ले रहे हैं, तो एक साल में ऐसी कितनी फसलें ले लेते हैं आप? एक साल में अधिकतम 3 फसलें ले सकते हैं। जैसे कौन कौन सी? तिल हो गया, फिर मटर हो गया, फिर ये है उत्तर प्रदेश के किसान जो करते हैं मूंग की खेती, और किसानी एक मेहनत का काम है, और निश्चित रूप से किसानों की बात हम अपने चैनल से करते रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ किसान लाइव से। धन्यवाद।